अली की तरह हो, अपने मसलों से भागकर कितनी दूर जाओगी? उसके दोस्तों को अपना दोस्त बनाए। फिर भी माफी मांगता हूँ तुमसे। मैं अपने गुनाहों का इजाला करना चाहता हूँ यार। मिक्की माउस का बच्चा आपसे भी मेरी गिबत करता रहा। गीबत नहीं, तारीफें। मैं तुझे सिखाऊंगा गेम खेलते कैसे हैं। जी, आपसे बेहतर कौन जानता है गेम्स खेल, माइंड गेम्स। फलक सुबह सुबह भी भाई भाई भाई, वो माशाल्लाह, क्या मस्कल, क्या एटीट्यूड। भाई ये देखिए, मैंने आपके लिए पहले ही से चाय पानी का इंतजाम किया हुआ है। थैंक्स। और कोई हुक्म करें, कहे तो सर पैर दबा दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ तो करूंगा। क्या कर रहे हो तुम? ये हो क्या गया तुम? अली भाई, अब से मैं आपकी खिदमत में रहूंगा। मुझे किसी खिदमत की जरूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद कर लेता हूँ। अली भाई, अब आप बहुत अमीर आदमी हो चुके हैं, ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। क्या सेठ वाली ट्रीटमेंट तो बनती है। और आप ना अमीरों की तरह सोचें और अपने सारे काम मुझे दे दें। और आपको पता ही है, अमीर लोग खाने पानी का खुला खर्चा देते हैं। आप मुझे खुश रखें, मैं आपको खुश रखूंगा और सारों को जिलाऊंगा। अभी कल ही देख लें, राहत भाई मुझे बोलते हैं बाइक धो दो। वो क्या धोऊं, पेट्रोल डलवाने के तो पैसे हैं नहीं उनके पास। वो ना मुझे समझ आ जाती है कौन लंबी रेस का घोड़ा है और किसका टाइम शॉर्ट है। चल फिर एक काम कर, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना, कमरे से मेरे कपड़े उठा और प्रेस करके ले, ठीक है? जी ठीक है। ले ले। नहीं 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 अली भाई, मैं नहीं ले सकता। चल ले ले। अच्छा नहीं ना लगता। ए, हो गया, पकड़। आप भी ना मुझे जानते हैं। चाय तो ले ले। इसको देखो, पैसों की पड़ी। अली जॉगिंग पे गए थे? अली यार, तुम जॉगिंग पे गए थे तो मुझे भी बता देते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। राहत भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर जगह आपके साथ जाना चाहूंगा? क्योंकि हम भाई तो हैं ही, लेकिन हमारी बहुत सारी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप ना हमेशा से गलत फहमी का शिकार रहे हैं। मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपकी तरह तो कोई भी नहीं हो सकता। आप अल्लाह ताला का एक अनोखा अजूबा है, आपको म्यूजियम में होना चाहिए। नहीं, मैं तेरी सारी बातें सुन लूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरी बीवी ने भी तुझे छोड़ दिया है। तो आप मुझसे हमदर्दी जता रहे हैं, और महविश भाभी भी आखिरकार आपको छोड़कर चली गई है, तो आपको लगता है कि मेरे साथ भी यही होगा? अली, डिनाइल में रहने से कुछ नहीं होगा। तू कितना ही छुपा ले, मैं सब समझता हूं। तू मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकता है यार, भाई हूं तेरा। राहत भाई, सिमिलैरिटीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मेरी बीवी के वापस आने के चांसेस हैं, लेकिन महविश भाभी का वापस आने का कोई प्लान नहीं। तो आप मेरे से ज्यादा अपनी फिक्र करें। हाँ। ओए अली भाई, खाएंगे दुआएं देंगे। वाह वाह। और कुछ नहीं, ठीक है।
ओ हाँ, मैंने आपके लिए फ्रेश अनार का जूस बनाया है, अभी लेके आता हूँ। जा बेटा। ओए बशीर, मैं इससे पहले का यहाँ बैठा हूँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? भूल गया था, अभी ले आता हूँ। अनार का जूस भी लाना। आप खाएं। वाह वाह वाह, क्या बात। अंडा तो देना, मेरा आ जाता वापस कर दूंगा। मैं सारा खुद खाए। वाह वाह। मीना बेटा, जी कल बेटा तुम मैच देखने नहीं आई। जी, मैं वो एडी साहब के रूम में थी, उनसे बात कर रही थी। बेटा तुम अगर वहां होती तो मेरा खेल में जज्बा और बढ़ता। ओ, तो आप नहीं जीते? नहीं, लेकिन तुम्हारा अली बाबा बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन मैंने भी उनको बड़ा टफ टाइम दिया है। चलें, गुड। आई होप आप नेक्स्ट चैलेंज जीत जाएं। मामा बहुत खुश होंगी। हाँ, और अगर ना भी जीतूं तो मैं बहुत खुश हूं। क्यों? आपको पैसे नहीं चाहिए? अब सिर्फ मुझे अपनी फैमिली चाहिए जो मेरे पास है। आई एम सॉरी बेटा, माँ बाप से भी गलतियां होती हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। पता है बेटा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए दुबई में कॉलेज भी ढूंढ लिया है। अच्छा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बेटा वहां। अच्छा। बेटा तुम्हारी अम्मी को अब मैं नौकरी भी नहीं करने दूंगा। तुम वहां पढ़ोगी, मैं वहां काम करूंगा और हम एंजॉय करेंगे एज अ फैमिली। तो हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? यहाँ दाजी के घर में? जी, यहाँ सब है। मामू स्मर्फ, अली बाबा, डेक्स्टर, कैस्पर और फलक मामी और डोरियन टी भी तो आ जाएंगे ना। और मिकी माउस और एडी अंकल भी तो फैमिली है। ये सब हमारी फैमिली नहीं है बेटा, और एडी और मुख्तार तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो किसी को भी सही तरह नहीं जानते, स्पेशली मुझे। तो क्या मैं भी फैमिली नहीं हूँ? इस घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सब मेरी फैमिली है, और मैं अपनी फैमिली को इतनी इजीली नहीं छोड़ सकती। बेटा ये सब दादी की वसीयत के चक्कर में यहाँ रह रहे हैं, वरना तो इनमें कोई एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेटा कल के मैच में तुम नहीं थी ना, तुम्हें नहीं पता अली और राहत एक दूसरे से कैसे लड़ रहे थे। अली तो मैच भी नहीं खेलना चाह रहा था राहत से। बेटा मेरे और तमन्ना के साथ रहने से तुम्हें फैमिली का मतलब समझ में आ जाएगा। फैमिली से ही तो लड़ा जाता है। जिसका आप दिल में ख्याल रखते हैं उसी से आप लड़ते हैं, जिसका आप दिल में ख्याल नहीं रखते उससे तो लड़ते भी नहीं है। वैसे मैं आपको सिर्फ अपना नजरिया समझाने की कोशिश कर रही थी। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। एडी साहब, कल का मैच तो अली भाई बहुत आराम से जीत गए थे। राहत और अली के बीच में कुछ इख्तलाफात कम हुए? हरगिज नहीं। कल तो अली भाई ने एंड पे इतने स्मैशेस मारे कि राहत साहब तो अपनी जान बचाने में ज्यादा मसरूफ हो गए थे। मैच तो बहुत दूर रह गया था। दैट्स नॉट गुड। हाँ, वैसे राहत साहब तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अली भाई टस से मस नहीं होते। नेक्स्ट गेम लाइन अप कर दो और अली के रवैये के बारे में मुझे सारी अपडेट्स देते रहना। जी ठीक है। जुमन, ऊपर जाके अब गेम की सेटिंग वेटिंग कर दे। क्या हो रहा है डेक्स्टर? ओ जी, वो चैलेंज नंबर 2, द स्क्रैबल गेम। ओ, चलो एंजॉय करो तुम लोग। वैसे एंजॉय तो होगा क्योंकि ये गेम पूरी इंग्लिश में है और राज साहब को इसका पता ही नहीं है। वाह, इसका मतलब है तो मामू स्मर्फ इस बार पक्का हारेंगे। वो तो वैसे भी है। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। मीना बीबी, आप नहीं आएंगी?
नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं बाद में ज्वाइन करती ओके ओके। चुमन, सेटिंग कर, ऊपर जाके इसको छोड़ दे। अली भाई, दूसरा चैलेंज शुरू होने वाला है, आ जाइए। चलो मैं आ गया। वो ना, आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, जीत आपकी होगी, देख लेना। कौन सा गेम खेल रहे हैं हम लोग? स्क्रैबल। आप कहें तो बोर्ड पे आपके नंबर बढ़ा दूं? जरूरत नहीं। भाई वही ना, आप इसलिए तो मेरे फेवरेट है इस घर में, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, जी, कैसे? दोनों अक्लमंद है ना। हैं? ओ जी, मैंने ना सोच लिया, बड़ा होके बिल्कुल आपकी तरह बनना है। हम दोनों एक उम्र के नहीं? थोड़ा छोटा हूँ, आपकी तरह ना दुबई जाऊंगा, वहां पे अमीर लड़की से शादी करूंगा और फिर उसके पैसों से जिंदगी के मजे लूटूंगा। ओ जी, आप तो मेरे आइडल हैं। ऑटोग्राफ जरूर दे के जाइएगा बस। बशीर, दो बातें। जी। पहली तो ये कि मुझसे फ्री होने की जरूरत है। दूसरी? तेरी शादी नहीं हुई थी? वही तो, मैंने ना उम्मीद नहीं छोड़ी, और दिल तो बच्चा है, और वैसे भी आपकी तरह बनने के लिए बहुत टाइम लग जाना है, तो बस यही चल रहा है आजकल। वैसे तो मैंने पूछा नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपकी कहानियां खत्म हो गई हो तो आप जाइए, मैं आता हूं। जी। एक मिनट, इस गेम की भी शुरुआत मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे आप सबने सुना, इस गेम की शुरुआत करेंगे राहत भाई। गेम शुरू होने से पहले मैं आप लोग को समझा दूं कि आप लोग के सामने 7 गोटियां पड़ी हैं और उन गोटियों से आप लोग ने एक लफ्ज बनाना है, और वो लफ्ज बनाने के लिए आप लोग को मिलेगा 1 मिनट, और लफ्ज बना के आप लोग ने बोर्ड के ऊपर रखना है, और जिसने ज्यादा टाइम लिया वो गेम से आउट। तो राहत साहब, गेम शुरू करें। ठीक है। राहत साहब, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप, ऐसा ना हो पहली बारी स्किप हो जाए आपकी। भाई, अब मैं चाहता हूं कि गेम की शुरुआत अली से हो। क्या बात है अली भाई। ये तो अरे यार, ट्रिपल स्कोर लेटर, वेरी गुड अली भाई, क्या बात है। ट्रिपल स्कोर लेटर। ओ भाई, गलत वर्ड है ये। क्या गलत है इसमें? राहत भाई, आपका टाइम खत्म हुआ। भाई, मैं तो वैसे भी पास बोलने वाला था, तुझे कैसे आती है ये गेम? जी, दादी के साथ मैंने बहुत खेली है। चले ना, आपकी बारी है। जी जी जी। ये तो गलत है, ये क्या लिखा है? अरे यार राहत भाई, सबर करें ना, सही लिख रहे हैं वो। मैंने ये गेम नहीं खेलना भाई, कोई और गेम लाओ। हाँ, आप जब हारने लगते हैं ना, आप यही बोलते हैं।
मैं मानूंगा ही नहीं। तो ना माने, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अली, जो बात कहना चाहते हो ना वो कहो, बात तो घुमाने की जरूरत नहीं है। समझ तो आपको आ गई है, बिला वजह के बेचारे बने फिरते हैं आप। जिस बात की तरफ तुम्हारा इशारा है वो बात मैं मान भी चुका हूँ और माफी भी मांग चुका हूँ, और क्या करूं मैं। और गेम का वक्त खत्म होता है और हमारे विनर हैं द डायनामाइट शेर अली भाई, और दूसरे नंबर पे आते हैं सलीम भाई द बड़ी उम्र का चीता, और थर्ड नंबर पे आते हैं द सड़ू राहत भाई। ये क्या 3 में से थर्ड पे हैं? आए तो हम तो यहाँ तालियां बजाने के लिए बैठे हैं। आप वहीं पर ही हैं यार, रनर अप को भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए अली भाई के जीतने पे आप दोनों को मिलेगी खीर। खीर भी हमें इनकी बदौलत मिलेगी, जैसे हम तो यहाँ हैं ही नहीं। यारियां सी बढ़ रही हैं, तिनका तिनका जुड़ रही हैं। यारियां सी बढ़ रही हैं, तिनका तिनका जुड़ रही हैं। रूठे से रिश्तों की आज देखो कैसे बन रही है, उम्मीद सी दिलों में आज देखो कैसे जग रही है। तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है। ला 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 ला। तो अब हम अपने आखिरी चैलेंज की तरफ चलेंगे जिसका नाम है झींगा चैलेंज। अब आएगा ना मजा। झींगा तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। यार मैं झींगा नहीं खा सकता, मुझे एलर्जी है। तो ये खाने वाली गेम नहीं है, इसमें खेलना होता है। अरे जेंगा नाम है इसका, झींगा नहीं है। जेंगा। झींगा? जी, जैसे कि अली भाई ने कहा, आप सबके सामने जुम्मन ने ये इमारत बनाई है। आप तीनों को एक एक मौका मिलेगा। इस बिल्डिंग में से आप लोग को एक ब्लॉक निकालना होगा इस नाजुक तरीके से कि ये बिल्डिंग गिर ना जाए, और फिर उस ब्लॉक को इस बिल्डिंग के ऊपर रखना होगा। ब्लॉक बिल्डिंग के बीच में से निकाला जाएगा और उसके पीछे एक टास्क लिखा होगा जो आप लोग सारे पढ़ के सुनाएंगे, और वो ब्लॉक निकालते हुए या वापस ऊपर रखते हुए ये बिल्डिंग अगर गिर गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको समझ आ गई गेम की? हाँ। यस। शुरू करें। पहली बारी है बड़ी उम्र का चीता सलीम भाई की। वाह जी वाह। किसी खातून को घर तक लिफ्ट देनी है। अरे वाह, ये चैलेंज तो बड़ा बरकत वाला निकला। वाह वाह सलीम भाई, क्या किस्मत पाई है। अब आप ये ब्लॉक बिल्डिंग के ऊपर रख दें। हाँ, याद रहे ऊपर रखते वक्त बिल्डिंग गिरी तो आप गेम से आउट। अब बारी है द सड़ू राहत भाई की। आंखों से काला जादू मत कर। आंखों से काला जादू कैसे होता है? अच्छा मेरी तरफ देखो भी नहीं। मैं तो देखूंगा। सुपरमार्केट जाना है और कोई भी चीज खरीद के लानी है, लेकिन जेब में पैसे नहीं होने चाहिए। लो, आधा टास्क तो इनका वैसे ही आसान हो जाएगा। जेब में तो इनके कभी पैसे नहीं होते। ये काम तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, आप देखना। और अब बारी है
हम सबके फेवरेट द डायनामाइट शेर अली भाई। तेरा ही फेवरेट होगा। यार आप नहीं करें ना। वेरी गुड। ऐसे खेलते हैं। टास्क है सुपर मार्केट से कुछ लेके आना है, लेकिन जेब में पैसे नहीं होंगे। ये तो मेरा चैलेंज, चीटिंग कर रहा है, मेरा चैलेंज है। वापस दें, वापस दें। तो सबको अपने अपने टास्क समझ आ गए हैं। अब चलते हैं हम बाहर और सलीम साहब के टास्क से गेम शुरू करते हैं। चलें भाई चलें, आपके लिए तो वैसे ही बहुत आसान हो गया। आपका चैलेंज तो बड़ा मजेदार है यार। यार भाई मुझे बहुत डर लग रहा घर के बाहर तक छोड़ना, अंदर मत चले जाना वरना मसला हो जाएगा। है। तमन्ना को अगर पता लग गया ना तो वो मेरा हशर कर देगी। जहाँ तक मैं अपनी बहन को जानता हूँ ना, अगर आप ये पैसे जीत गए, उसने नहीं पूछना कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ा। भाई वो पैसा ही हो। अरे टेंशन नहीं ले यार, खुशनसीब तो वो लोग हैं जिन्हें आपसे लिफ्ट मिलेगी। आज एक इज्जतदार आदमी औरतों की हिफाजत करने के लिए निकला है, घर तक छोड़ के आएगा। ये तो नेकी का काम है। हाँ ईमान से। यार राहत भाई मुझे बहुत डर लगता है। आ गया बशीर। आ गया बशीर। सलीम साहब आपकी टैक्सी आ गई। चले यार। गुड लक। वेरी गुड लक। सलीम साहब हम आपको ये चैलेंज करता और देखेंगे और उसके बाद आपसे हम घर में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। क्या कहते हैं राज भाई, कर लेंगे अपना चैलेंज? अरे पुराने चावल है, तो देखना। अरे लेकिन इतना आसान नहीं होता ना किसी को भी ऐसी लिफ्ट दे देना। तजुर्बाकार के लिए आसान ही होता है। वो घूम रहे। हाँ ये देख 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 पहुंच गया। आंटी भी खड़ी है साहब। आना। नहीं अब पिटे नहीं। अबे राधे अभी आएंगे। यार रात में क्या हो गया आपको? सलीम भाई कोई बात नहीं, आप तो नेकी करने निकले थे ना, अगले ने आपकी कदर नहीं की। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। करेक्ट। आई एम रियली सॉरी सलीम साहब,
लेकिन आप ये चैलेंज हार चुके हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ, आप दोनों चैलेंज कर लो। जी, आपसे रात को डिनर के बाद मुलाकात। यार रात में आप कमाल करते हैं यार। बहनों ये माने आप लोग हाथ से चले जाए। यार मैं आप लोगों से कह अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वकील हैं? जी मैं वकील हूँ। मुझे ना आपसे काम है। बैठिए। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? आप बड़े वाले वकील हैं या हमेशा भी हैं? जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे आपसे एक केस सॉल्व कराना है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिफेंड करें। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अगर ना दिफा कर सका तो किसी अच्छे वकील को रिकमेंड कर दूंगा आपको। और आप पैसों की फिक्र ना कीजिए, अगर केस ना जीता तो आपसे फीस नहीं लूंगा। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ना एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये अब देखना बच्चू कैसे जीतता हूँ मैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जाऊंगा पहले, अरे आप क्यों जाएंगे? इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप कौन है? तेरा बड़ा भाई। बशीर तू टॉस कर यार। हेड या टेल? टेल। बोले। जीत गया मैं, जीत गया। चले ठीक है, जाएं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तुम दोनों देखो और सीखो। अच्छा जाएं, 2 मिनट ही आपके पास। बशीर नोट कर, 2 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हो ना तो तू मेरा नाम बदल देना। ओके, ये आपका टाइमर लग गया, आपका वक्त स्टार्ट हुआ अब। और मैं गया अब। बशीर, हाँ? इनका कोई दूसरा नाम सोच ले। अली भाई, अगर आप दोनों ने ये चैलेंज कर लिया ना तो आप दोनों को एक और करना पड़ेगा। अबे रात देखो मुझे थप्पड़ नहीं पड़ गया। अबे घसीट रहे भाई। राहत भाई, आप ठीक तो हैं? कहीं आपको भी तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो दुकान बंद हो रही थी तो मैं आ गया। हाँ, वो दुकान जो है ना वो हमारे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए बंद हुई थी। अरे नहीं प्यारे भाई, वो माइल का वक्त खत्म हो रहा था, दुकान बंद हो रही थी। आओ किसी और मार्केट में चलते हैं। नहीं राहत भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आप फिर से आ चुके हैं, अली भाई को उनका टास्क करने दें। तू इससे मिला हुआ है, देख रहा हूँ सुबह से तू उसके आगे पीछे घूम रहा है ना। इतना खुला तजाद चलेगा नहीं। हाँ, सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश करने में लगी हुई है, ठीक है ना? सारी दुनिया को छोड़, मेरे अपने घर वाले ही काफी हैं। देख क्या मैं माइल खुला हुआ है। हाँ। राहत भाई, आप टेंशन ना लें, आगे बहुत चैलेंजेस पड़े हैं। अबे दुख इस बात का है कि ये मुसलसल जीते जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से जीता तो मुझे और सलीम को तो कुछ भी नहीं मिलना। राहत भाई, आपको अपनी गेम अप करनी पड़नी है। अबे तो इसकी गेम डाउन कर दे, हमारी खुद ब खुद अप हो जाएगी। अरे राहत भाई, यही तो मसला है आपका, आप मेहनत नहीं करते हैं, दूसरों की टांगे खींचते रहते हैं। चले भाई। तू कैसे ले आया? अरे राहत भाई, सिर्फ आपको होशियारी नहीं आती, हम भी उसी स्कूल से पढ़े। चलें। चलो चलो। ये रिपोर्ट तो थाने में दर्ज होगी ना? हाँ, तो ये तो मुझे भी पता है, लेकिन उसके बाद केस भी तो होता है ना। जी बिल्कुल। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो पैसे भी नहीं लूंगा। तो आप बताइए किसके खिलाफ दर्ज करवानी है? अपने खिलाफ। अपने खिलाफ? बहरे हो क्या? मैं इकरारी जुर्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप फिर मुझे सजा दिलवाएं। सजा दिलानी है? हाँ, आपको? देखें, मुझे गुस्सा ना दिलाएं, वरना मुझसे एक और जुर्म हो जाएगा। ओहो नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप जैसा कहेंगी वैसे ही करेंगे। लेकिन आप मुझे बता सकती हैं कि आपने जुर्म क्या किया है?
किसी का दिल तोड़ा है। दिल तोड़ा है? दिल तोड़ा है मतलब क्या? क्या छुरी से कत्ल वतल तो नहीं कर दिया? ओहो, छुरी से दिल कटता है, टूटता थोड़ी है। अजीब बेकार लॉयर हो तुम। मैंने किसी का दिल तोड़ा है, उसको दुख पहुंचाया है, उसकी मैं सजा पाना चाहती हूँ। अच्छा, अब ऐसा केस वैसे पहली दफा है। अब मुझे बताएं मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? ये पूछें कि किसका दिल तोड़ा है। हाँ, किसका दिल तोड़ा है? उसका। मिस मीना? तुम भी ना मिकी माउस। जाना ही नहीं तुमने। वेलकम बैक। मजा आया आप लोगों को? बहुत मजा आया। क्या खाक मजा आया? लगता है आप ये चैलेंज हार गए हैं। जितू, एक बात मुझे बताओ, ये तूने मेरा और अली का चैलेंज एक साथ क्यों रखा? मुझे लगता है तुम सब मिले हुए हो, खास तौर पे ये अली, तुम सब इसके साथ मिले हुए हो। जी जी, सही कह रहे हैं आप। मैं मिला हुआ हूँ। ये जो आपने राहत टाउन पुरसुकून मॉल की जितनी नकली फाइल्स बनाई थी ना, वो मैंने बनाई थी। चवन्नी को आपका पता मैंने दिया था। और ये जो महविश भाभी गई ना, ये भी मेरी वजह से गई है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और याद आता है ना, वो भी मुझ पर डाल दें आप। पता था, मुझे पता था कि तेरा इसमें कहीं ना कहीं हाथ जरूर होगा। आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा होता क्यों है? खुद तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, जो आसपास लोग हैं वो भी साथ रगड़े में आ जाते हैं। आपके ना साय से भी बचना चाहिए इंसान। समझ रहा हूं मैं, बातों बातों में जो बात तू मुझे कहना चाह रहा है ना, अच्छी तरह समझ रहा हूं। हाँ भाई, मैंने कहा था तुझे बाबा को खत लिखने के लिए। बस माफ कर दे मुझे, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे। और क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकते आप। अली, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। तू एक बात इसे बता दे, जब मैंने माफी मांग ली है तो बार बार एक ही बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। और आप इन्हें भी बता दें कि जब जब मैं अपने आप को गुनहगार समझूंगा, इनको भी मैं कसूरवार ठहराऊंगा। आप दोनों ने कभी ये सोचा है कि अगर आज आपके वालिदैन जिंदा होते और वो आपको इस हाल में देखते तो कैसा महसूस करते? रोशनदीन साहब की फैमिली इतने सालों के बाद एक साथ वापस आई है। ये लम्हे आपको कभी नहीं भूलेंगे। प्लीज अपने आज को खराब ना करें एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर। एडी साहब, अगर वालिदैन जिंदा होते ना तो नौबत यहां तक आती। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किसने बताया इस जगह का? मिकी माउस, अब तुम इतने भी कोई खुफिया नहीं हो जिसका पता ना लग सके। देखें, आप क्या चाहती हैं? माफी। आपके और मेरे बीच ना माफी तलाफी वाला कुछ नहीं बचा। अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। तो माफ कर दिया? हाँ कर दिया, आप जाइए। ठीक है। अजीब हो तुम। मैं यहाँ तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ और तुम्हें मुझे निकालने की जल्दी है। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना, कर दिया माफ, अब आप जाएं। नहीं, ऐसे नहीं, दिल से। मैंने आपको माफ कर दिया, आप मुझे अब अपना काम करना है। देखो मिकी माउस, मैं पुरअमन तरीके से माफी मांग रही हूँ, वरना मैं सख्ती से मांग सकती हूँ। जी पता है मुझे बड़े अच्छे तरीके से, सख्ती से बोलना और दिल दुखाने में आप माहिर हैं। मिकी माउस, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जी मुझे वो भी पता है, इस तरह की आप लड़की है ना, सारे तो लड़के भी नहीं होते। मिकी माउस,
मेरा हाथ उठ जाएगा, माफ करो मुझे। सॉरी ना, अब नहीं होगा मुझसे। मैंने गलती कर दी ना, जो बोला गलत बोला और जो किया वो भी गलत था। आई एम रियली सॉरी। ये अल्फाज मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अब नहीं सुनोगे ना, प्रॉमिस। बल्कि अब सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, समझ रहे हो ना? अब माफ किया है ना, कहने की भी जरूरत नहीं है। अब चलो घर। घर घर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा घर। क्या है?